नमस्ते। बात करेंगे 12th चैप्टर की, दैट इज दोष भेदी अध्याय तथा तो दोष भेदीय अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिहासमो आत्रेयादि महर्षय। तो अब इसके आगे दोष भेदी नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने कहा था। तो इसमें सबसे पहले जितना है दोष भेदी मतलब सारे दोषों के भेद है और साथ में उनके स्थान वगैरह इसमें सारी चीज़ें। तो वायु का स्थान क्या क्या होता है? पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। तो वायु का स्थान जो है मिली पक्वाशय है, आपका कटी है, शक्ति है, श्रोत्र है, अस्थि है, त्वचा है, इनमें भी पक्वाशय मुख्य स्थान है। तो यहाँ पर कहीं भी दर्द हो रहे हैं तो समझ लो मेन वात का प्रकोप हुआ है, तभी यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। फिर पित्त का है नाभिराम आशय स्वेदो लसिका रुधिरम रस दृक स्पर्शनम च पित्त स नाभिरत्र विशेषता। तो पित्त के स्थान में क्या है? नाभि है, आमाशय है, स्वेद है, लसिका है, रक्त है, रस है, आँख और त्वचा है। तो रस भी जो है उसमें पित्त का स्थान है, इनमें भी मुख्य स्थान नाभि है। जैसे उसका पक्वाशय था, इसका नाभि है। फिर कफ के स्थान क्या है? उरा कंठ शिरः क्लोम परवाणी आमाशय और रस मेदो घ्राणम च जीवा च कपस्य सुतरामुर। तो कफ के स्थान में छाती, कंठ, सिर, क्लोम, पर, आमाशय, रस। रस अगेन कफ का भी स्थान है, मेद, घ्राण और जेवा ये कफ के स्थान है, इनमें भी छाती मुख्यतः कफ का स्थान है। फिर वायु के 5 पित्त क्या है? प्राणादि भेदात पंचात्मा वायु। प्राण आदि के भेद से वायु 5 प्रकार के। तो प्राण वायु का क्या है? प्राणो अत्र मूर्धग उर कंठ चरो बुद्धि इंद्र हृदयेन्द्रिय चित्तधिक स्ठीवन छवत उद्गाराणी निःश्वासान्न अन्न प्रवेशकृत। तो इसका इन्होंने क्या दिया? इनमें प्राणवायु सिर में रहती है, छाती और कंठ में गति करती है, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और मन इनको धारण करती है, थूकना, छींकना, उद्गार, निश्वास और अन्न का प्रवेश करती है। उसी तरीके से उदान वायु का क्या है? उरह स्थानम उदानस्य नासा नाभिगलाश्चर्य वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। तो उदान वायु का स्थान क्या है? छाती है, यह नासा, नाभि और गले में गति करती है। वाणी की प्रवृत्ति उत्साह, ऊर्जा, बल, वर्ण और स्मृति को करती है। ब्यान वायु का क्या है? ब्यानो हृदय स्थित कृष्ण देह चारी महाजव गति अपक्षेपण उत्क्षेप निमेष उन्मेषणा आदि का। तो इसमें क्या है? प्रायः सर्वा क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरणाम। तो ब्यान वायु मुख्यतः हृदय में रहती है, संपूर्ण शरीर में गति करती है, प्राणादि की अपेक्षा शीघ्र गति वाली है। गति, चलना, अंग को नीचे ले जाना, अंग को ऊपर ले जाना, आँख को बंद करना, आँख को खोलना आदि मनुष्यों के सब क्रियाएं मुख्यतः इसी के अधीन होती है। तो सर्व शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसके पीछे ब्यान वायु जिम्मेदार है। फिर समान वायु क्या? समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णात पचत विवेचति मुंचति। तो ये लाइन याद रखनी चाहिए कि अन्नम गृह्णात पचत विवेचति च मुंचति। तो समान वायु मुख्यतः पाचक अग्नि के समीप रहती है और संपूर्ण कोष्ठ में फिरती है, अन्न को ग्रहण करती है, पचाती है, विरेचन मतलब सार और किट्ट में भेद करती है, किट्ट भाग को मलमूत्र के रूप में नीचे प्रवृत्त करती है। फिर अपान वायु क्या? अपानो अपानगः श्रोणी वस्ति मेड्रो उरुगोचर शुक्रार्तव शक्रिन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। तो अपान वायु मुख्यतः गुदा में रहती है और श्रोणी, बस्ती, मेहन तथा उरु में विचरती है। शुक्र, आर्तव, मलमूत्र एवं गर्भ को बाहर निकालती है। उसी तरीके से पित्त के 5 भेद क्या है? पित्त पंचात्मकम, पित्त 5 प्रकार का है। पाचक पित्त तत्र पक्वामाशय मध्यगम पंचभूतात्मकत्वे अपि यत्तेजस गुणोदयात् त्यक्त द्रवत्वं पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम पचति अन्नम विभजते सारकिट्टो पृथक तथा तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामस्य अनुग्रहं करोति बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम। तो इनमें पक्वाशय और आमाशय के मध्य में रहने वाला पित्त पंचभूतात्मक होने पर भी तेजस गुणों की अधिकता से रदवता का त्याग कर पाक आदि अग्नि के कर्म करने से अनल अर्थात अग्नि शब्द से कहा जाता है। यह पित्त अग्नि को पचाता है, सार और किट्ट भाग को पृथक करता है और वहीं रहकर शेष पित्तों को बल पहुंचाकर उनको बढ़ाता है। इस पित्त को पाचक पित्त कहते हैं। फिर है रंजक पित्त। तो रंजक पित्त का क्या है? आमाशय आश्रयम पित्तम रंजक रस रंजनात्। तो रंजक पित्त आमाशय में रहता है और रस में रंग देने से रंजक कहलाता है। फिर साधक पित्त क्या है? बुद्धि मेधा अभिमानाद्यर प्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदगतम पित्तम। तो साधक पित्त हृदय में रहता है, बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि के द्वारा वांछित अर्थ का साधन करने से यह साधक कहलाता है। आलोचक पित्त का क्या है? रूप आलोचनतः स्मृत दृकस्थम आलोचकम। आलोचक पित्त आंखों में स्थित है, रूप को दिखाने से इसे आलोचक कहते हैं। भ्राजक पित्त है तो कस्थम भ्राजकम भ्राजनाथ त्वचा।
तो भ्राजक पित्त त्वचा में स्थित है। यह पित्त त्वचा का दीपन करने से भ्राजक कहलाता है, जिससे त्वचा में चमक और अभ्यंग लेप आदि द्वारा उपयुक्त द्रव्यों का पाचन और शोषण भी होता है। श्लेष्मा के 5 विध। श्लेष्मा तो पंचधा का 5 प्रकार का, इनमें अवलंबक श्लेष्मा उरस्थ सत्रिकस्य स्ववीर्यत हृदयस्य अन्नवीर्यांच ततस्थ एव अम्बुकर्मणा कफधाम्नां च शेषाणाम यत् करोति अवलंबनम अतो अवलंबकः श्लेष्मा। अवलंबक कफ छाती में रहता हुआ अपनी शक्ति से त्रिक का तथा अपनी और अन्य की शक्ति से हृदय का अवलंबन करता है। छाती में रहता हुए जली कार्यों से क्लेदन तर्पण पूर्ण आदि द्वारा शेष कफ स्थानों का गले आदि का अवलंबन करता है, इसलिए इसको अवलंबक श्लेष्मा कहते हैं। फिर बात आती है क्लेदक कफ की। तो क्लेदक श्लेष्मा यस्तु आमाशय संस्थिता क्लेदक सो अन्न संघातक क्लेदनात्। जो कफ आमाशय में रहता है वह अन्न समूह का क्लेदन गीला और मृदु करने से क्लेदक श्लेष्मा कहलाता है। बोधक श्लेष्मा रस बोधनात् बोधको रसना स्थायी। जो कफ जीवा में रहता है वह रस का ज्ञान कराने से बोधक श्लेष्मा कहा जाता है या बोधक कफ कहा जाता है। तर्पक श्लेष्मा का क्या है? शिरः संस्थो अच्छ तर्पणात् तर्पक। जो कफ सिर में रहता है हुआ इंद्रियों का तर्पण करता है, वो तर्पक कफ है। श्लेषक श्लेष्मा संधि श्लेषा श्लेषक संधिसु स्थित है। जो कफ संधियों में स्थित रहकर संधियों का श्लेषण स्नेहन और बंधन करता है, वो श्लेषक श्लेष्मा। उपसंहार इति प्रायण दोषाणां स्थानानि विकृतात्मनां व्यापिनामपि जानियात कर्माणि च पृथक पृथक। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में फैले हुए अविकृत दोषों के मुख्य स्थान तथा पृथक पृथक कर्म जानने चाहिए। विकृत दोषों के स्थान का कोई नियम नहीं रहता है, मतलब जो सही वाला है उसके तो जगह फिक्स होगी, विकृत का कोई जगह फिक्स नहीं होता है। अब आगे है वायु का संचय कोप तथा शमम। उष्णेन युक्ता रुच्छाद्या वायु कुर्वन्ति संचयम शीतेन कोपम उष्णेन समम स्निग्धादयो गुणा। चय प्रकोप पूर्व रूप वृद्धि जो है उष्णिमा से मिश्रित रुक्ष आदि गुण वायु का संचय करते हैं। शीत से प्रकोप होता है, मतलब उष्मा मिलेगी तो उससे संचय होगा, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में देखो वायु का संचय होता है। शीत से प्रकोप होता है और उष्णिमा से युक्त स्निग्ध आदि गुण से शांति होती है। दोषों की 2 अवस्था सम और विषम। विषम भी 2 प्रकार की वृद्धि और क्षय, इनमें वृद्धि भी 2 प्रकार की होती है, संचय और प्रकोप। फिर पित्त का संचय कोप तथा शमन। शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्य चयम पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपम मंदाद्य शमम शीतोप संहिता। शीत से युक्त तीक्ष्ण आदि गुण पित्त का संचय करते हैं। उष्णिमा से पित्त कुपित होता है और शीत से मिले मंद आदि गुण पित्त का शमन करते हैं। कफ का संचय कफ कोप का शमन। शीतेन युक्त स्निग्धाद्या कुरोते श्लेष्मणश्चयम उष्णेन कोपम तेनैव गुणा रुक्षादया समम। शीत से युक्त स्निग्ध आदि गुण कफ का संचय करते हैं। उष्णिमा से कफ कुपित होती है और उष्णिमा से युक्त रुक्ष आदि गुण कफ का समन करते हैं। चय का लक्षण चयो वृद्धि स्वधामन्य एव प्रद्वेष वृद्धि हेतुसु विपरीत गुणेच्छा च। दोष की अपने स्थान में ही जो बढ़ती होती है उसका नाम चय है। इससे वृद्धि के कारणों में द्वेष होता है और विपरीत गुण की इच्छा रहती है। अब है कोप तथा शम के लक्षण। कोपस्तुन्मार्ग गामिता लिंगानां दर्शनम स्वेषां स्वास्थ्यम रोग संभव स्थानस्य समता विकारा संभव शमम। दोषों का उन्मार्ग अपने स्थान से भिन्न अन्य स्थान में जाना ही कोप है। इसमें दोष अपने अपने लक्षण दिखाते हैं, शरीर में अस्वस्थता रहती है और रोग उत्पन्न होते हैं। दोषों का अपने स्थान में अपने प्रमाण में रहना और रोग उत्पन्न न होना शम कहा जाता है। फिर वातादि दोषों का चय काल। चय प्रकोप प्रस्मा वायु ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तो पित्तस्य श्लेष्मणा शिशिरादिषु। ग्रीष्म वर्षा और शरद इन तीनों ऋतुओं में वायु का क्रमशः संचय प्रकोप और प्रशम होता है। वर्षा शरद हेमंत में पित्त का क्रमशः संचय प्रकोप और प्रशम होता है। शिशिर बंत और ग्रीष्म में क्रमशः कफ का संचय प्रकोप और प्रशमन होता है। दोष चय का कारण चीयते लघु रुक्षाभिरोषधि भी समीर्ण तद विधस्त विधेय देह काल्यस्य औषधान्न कोप्यति अधिभ रम्ल विपाकाभिरोषधि भिंच तादृशम पित्तम याति चयम कोपम न तु कालस्य शैत्यतः चीयते स्निग्धा शीताभिरुद औषधिभिः कफ तुल्ये अपि काले देहे च स्कन्न तु अन्न प्रकुप्यति।
तो इसमें है ग्रीष्म काल में लघु रुक्ष गुण वाली औषधियों से, खान पान से, लघु रुक्ष गुण वाली वायु काल स्वभाव से लघु रुक्ष शरीर में संचित होती है, परंतु ग्रीष्म काल के उष्ण होने से कुपित नहीं होती है। वर्षा ऋतु में जल का अम्लपाक होने से और औषधियों का भी अम्लपाक हो जाने से उसी प्रकार पित्त संचित होता है, परंतु वर्षा काल के शीतल होने से कुपित नहीं होता। शिशिर में स्निग्ध शीतल आदि जल और औषधियों से कब संचित होता है, परंतु काल और शरीर के समान स्निग्ध और शीत होने पर भी जमा होने के कारण कुपित नहीं होता, जिस प्रकार के शीत से जमा घी कुपित नहीं होता। दोष आदि के अन्य कारण इति काल स्वभाव अयम आहारादि वशात पुनः चयादीन यान्ति सद्यो अपि दोषा काले अपि वा न तू। इस प्रकार संचय प्रकोप और प्रशम काल के स्वभाव के कारण होता है। आहार आदि के कारण दोषों का तुरंत ही काल न होने पर भी संचय हो जाता है और काल होने पर संचय आदि नहीं होता, अर्थात प्रकोपक आहार आदि के सेवन से अकाल में भी संचय आदि हो जाता है, तथा शासक आहार विहार के सेवन से प्रकोप आदि का काल होने पर भी प्रकोप आदि नहीं होता। दोष की व्याप्ति तथा निवृत्ति। व्यापनोति सहसा देहम आपाद तलमस्तकम निवर्तते तू कुपितो मलो अल्प अल्पम जलोघवत। दोष कुपित मल एकदम सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में फैल जाते हैं, परंतु पानी के पूर की बात थोड़ा थोड़ा कर लौटते हैं। दोष कोप के अनेक कारण। नाना रूपर संख्यार विकार कुपितामला ताप्यन्ति तनु तस्माद तद्धेत वा कृति साधनम शक्यम नैक एकशो वक्तमतः सामान्य उच्यते। कुपित हुए मल अनेक प्रकार के मगड़ित विकारों से शरीर को दुखी करते हैं, इसलिए एक रोग को हेतु लक्षण चिकित्सा से यहाँ पर कहना असंभव है, अतः सामान्य रूप से सबको कहा जाता है। दोष ही रोगों के मुख्य कारण। दोषायव ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम यथा पक्षी परिपतन सर्वतः सर्वम अपि यह छायाम अति एति नात्मीयां यथा वा कृष्णम अपि यदः विकार जातम विविधम त्रीन गुणान अन्नति वर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकार जातम त्रीन दोषान। सब रोगों के प्रधान कारण दोष ही हैं। जिस प्रकार पक्षी सब और सारे दिन भर उड़ता हुआ भी अपनी छाया का लांघ नहीं सकता, तो जिस प्रकार संपूर्ण स्थावर जंगम रूप से नाना प्रकार जराई जंड दोष स्वेदज विकार समूह सत्व रजतम इन तीनों गुणों से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार अपने शरीर के धातुओं की विषता से उत्पन्न रोग समूह सदावात पित्त कफ तीनों दोषों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। फिर दोष प्रकोप के संक्षिप्त कारण। तेषाम कोपे तु कारणम अर्थर्सात्म्य संयोग काल कर्म च दुष्कृतम हीनथि मिथ्या योगेन विद्यते तत्पुनर्त्रिधा। इन दोषों के कुपित होने के कारण असात्म शब्दादि विषयों के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों का संबंध होना, काल शीत उष्ण वर्षा लक्षण ऐहिक या पूर्व जन्मकृत अशुभ कर्म, ये तीनों दोषों के प्रकोप में कारण हैं। इनमें प्रत्येक कारण हीन योग अति योग और मिथ्या योग भेद से फिर 3 प्रकार का है। हीन मिथ्या आदि योगों के लक्षण। हीनो अर्थेन्द्रिय से अल्प संयोग स्वेन नैव वा अतियोगो अतिसंसर्ग सूक्ष्म भासुर भैरवम अति असन्न अति दूरस्थम विप्रियम विकृतादि च यदक्षणा विच्छते रूपम मिथ्या योग स दारुण एवं उतेच्य पूति आदीन इंद्रियार्थान यथायथम विद्यात्। हीन योग इंद्रियों का अपने विषय के साथ अल्प संयोग या सर्वथा संयोग न होना हीन योग है। इंद्रियों का अपने विषय के साथ अतिशय संयोग अति योग है। सूक्ष्म भासुर मतलब अतिदीप्त, भैरव मतलब भयंकर, अति समीप के बहुत दूर के अप्रिय और विकृत आदि रूपों को आंखों से देखना दारुण मिथ्या योग है। आँख के बाद दूसरे इंद्रियों के भी विषयों का मिथ्या योग जानना चाहिए। यथा कान से अति उच्च शब्द सुनना, कान का नाक से दुर्गंध को सूंघना नाक का मिथ्या योग है। आगे है काल का त्रैविध्य तथा हीनादि योग। कालस्तु शीत उष्ण वर्षा भेदात त्रिधा मत स हीनो हीन शीतादिर अति योगो अति लक्षण मिथ्या योग निर्दिष्टो विपरीत स्वलक्षण। तो काल शीत उष्ण और वर्षा के भेद से 3 प्रकार का होता है। इसमें अपने लक्षणों से हीन होना हीन योग है और अपने लक्षणों से अधिक होना अति योग है। काल का अपने कहे हुए लक्षणों से विपरीत होना मिथ्या योग कहा जाता है। कर्म का त्रैविध्य तथा हीनादि योग। काय वाक् चित्त भेदन कर्मापि विभज्येत त्रिधा। फिर है कायादि कर्मणाम हीनाम
प्रवृत्तिहीन संज्ञिका अतियोगो त्रिवृत्तस्तु वेगोदीरण धारणम विषमांक क्रियारंभ पतन स्खलनादिकम भाषणम सामीभुक्तस्य रागद्वेष भयादि च कर्म प्राणातिपातादि दसधा यच निंदितम मिथ्यायोग समस्तो असाविह वा अमूत्र वाकृतम। तो इसमें है कायिक वाचिक और मानसिक भेद से कर्म 3 प्रकार का होता है। इसमें कायिक आदि कर्मों की हीन प्रवृत्ति हीन योग और इनकी अति प्रवृत्ति अति योग है। उपस्थित वेगों को रोकना, विषम रूप में स्थित अंगों से क्रिया का आरंभ करना, गिरना फिसलना आदि, भोजन के बीच में बोलना, राग द्वेष भय आदि कर्म तथा दिनचर्या कय प्राणिपात आदि 10 निंदित कर्म, ये सब मिथ्या योग है। तथा इस जन्म या पूर्व कर्म किए गए जो निंदित कर्म है वे सब मिथ्या योग हैं। दोषों के निदान निदानम एतद् दोषाणां कुपितास्तेन नैकधा कुर्वन्ति विविधान व्याधिन शाखा कोष्ठास्य संधिषु। दोषों का यह निदान कारण है। इस कारण से कुपित हुए दोष शाखा कोष्ठ मस्तिष्क की संधियों में स्थित होकर अनेक नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। बाह्य मार्ग के रोग शाखा रक्तादयस्त्वक च बाह्य रोगायनम ही तद आश्रया मशव्यंग गंड अल्जी अर्बुदादयः बहिर्मार्गाश्च दुर्नाम गुल्म शोफादयो गदाः। बाह्य मार्ग शाखा आदि से रक्तादि धातु और त्वचा लेनी चाहिए। ये रोग के बाह्य मार्ग हैं। इनमें होने वाले रोग मशक व्यंग गंड अल्जी अर्बुद आदि हैं। तो बहिर्मार्ग में होने वाले अर्श गुल्म और शोफ आदि रोग भी बहिर्मार्ग कहलाते हैं। ये अंतर मार्ग में भी होते हैं। कोष्ठ मार्ग के रोग अंतः कोष्ठो महास्रोत आम पक्वाशयाश्रय तत्स्थानात् छर्दे अतिसार कास श्वास उदर ज्वरा अंतर्भागम च शोफारसो गु मवी सर्प विद्रधीय। कोष्ठ को अंतर्मार्ग कहते हैं। इसी को महास्रोत या महावीवर कहते हैं। यह आमाशय और पक्वाशय में आश्रित है। फिर है मध्यम रोग मार्ग शिरोहृदय बस्ती आदि मर्माणी अस्थनाम च संधेय तन्निबद्धा शिराय स्नायु कंडराश्च मध्यम रोग मार्ग स्थितास्तत्र यक्ष्म पच्छ वध अर्दिता मूर्धादि रोगा संध्यस्थि त्रिकशूल ग्रहादय। मध्यम रोग मार्ग सिर हृदय बस्ती आदि मर्म और अस्थियों की संधियां तथा इनमें संबंधित शिरा स्नायु कंडर आदि मध्यम रोग मार्ग हैं। इनमें होने वाले रोग यक्षमा पच्छबद अर्धि शिराद के रोग संधि अस्थि और त्रिक इनका शूल तथा स्तब्धता आदि होते हैं। वायु के कर्म स्रंस व्यास व्यध स्वाप्न साद प्रसाद स्वाप साद रुक्तोद्भेदनम संग अंग भंग संकोच वर्त हर्ष हर्षण तर्षणम कंप पारुष्य सौशीर्य शोष स्पंदन वेष्टनम स्तंभ कषाय रस्तावर्ण स्याव अरुणो अपिवा कर्माणि वायु। वायु के कार्य क्या है। स्रंस मतलब संधि आदि को खिसकना, व्यास मतलब फैलना खुलना, व्यध मतलब चुभने जैसी पीड़ा, स्वाप मतलब संज्ञानाश, साध मतलब शिथिलता, पीड़ा सुई चुभने की पीड़ा, फटने से पीड़ा, अंग का जुड़ जाना और टूटना, अंगों का सिकुड़ जाना, उलटना या मुड़ जाना, रोमांचता, तर्षण मतलब प्यास, कंपन, कर्कशता, खोखलापन, सूखना, स्पंदन, ऐंठन, जड़ बन जाना, मुख में कसैलापन, श्याव या अरुण वर्ण का होना, ये वायु के कर्म हैं। अब बात करेंगे पित्त के कर्म की। तो पित्त के कर्म में क्या है। पित्तसदाह रोग राग उष्म पाकिता स्वेद क्लेद श्रुति कोथ सदनम मूर्छनम मद कटुकामलो रसोवर्ण पांडु अरुण वर्जित। तो पित्त के कार्य क्या है। जलन है, रक्तिमा है, उष्णमा, पकना, पसीना, क्लिन्नता, स्राव का होना, सड़ना, शिथिलता, मूर्छा, मद, कटु और अम्लरस, पांडुर या अरुण को छोड़कर शेष रंग का पीला, नीला, लाल, हरा होना, ये पित्त के कार्य हैं। कफ के कार्य क्या है। श्लेष्मण स्नेह काठिन्य कंडूषितत्व गौरवम बंध उपलेप स्तैमित्य शोफ पंक्ति अतिनिद्रता वर्ण श्वेतो रसो स्वादुल लवणो चिरकारिता। तो कफ के कार्य क्या है। स्निग्धता, कठिनता, कंडू, शीतलता, भारीपन, स्रोतों का अवरोध, उपलेप सड़ना, लेपना, स्तैमित्य शरीर के अंगों में निष्क्रियता, शोफ पाक न होना, नींद का अधिक आना, श्वेत वर्ण, मधुर एवं लवण रस तथा देर में काम करना, ये कफ के कार्य हैं। रोगी का बार बार निरीक्षण इति अशेषाम अव्यापी यदुक्तम दोष लक्षणम दर्शनाद्यर अभिहत दर्शनाद्यर व हित तत् सम्यक उपलक्षयेत व्याधि अवस्था विभागश
पश्यान आर्तान प्रतिक्षणम। इस प्रकार संपूर्ण रोगों में लागू होने वाले दोषों के जो लक्षण कहें उनको दर्शन आदि से सावधानी के साथ रोग की अवस्था के विभाग को जानने वाला बात प्रतिक्षण रोगियों को देखता हुआ जाने। फिर है रोगी के बार बार निरीक्षण का कारण। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रक्तादि सदन संज्ञानम न शास्त्रादेव जायते। क्योंकि कार्य में सफलता को दिखाने वाली दृष्टि अभ्यास से ही प्राप्त होती है। अच्छे बुरे रत्नों की पहचान का ज्ञान शास्त्र पढ़ने से ही नहीं होता, अपितु अभ्यास से होता है। फिर व्याधि के 3 भेद और उत्पत्ति कारण क्या है? दृष्टापचारजः क्वचित पूर्वापराधजः तत्संकराद भवति अन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः। रोग 3 प्रकार के होते हैं जिनमें रोग का कारण दिखता है, अर्थात दृष्ट कर्मज पहले की अपराधजन्य रोग, अशुभ कर्मजन्य अदृष्ट कर्मज। इन दोनों के मिश्रित होने से उत्पन्न दृष्टादृष्ट कर्मज। इस प्रकार से रोग 3 प्रकार के। इन व्याधियों के लक्षण यथा निदानम दोषोत्थ कर्मजो हेतुभिर विना महारंभो अल्पके हेतु आतंको दोष कर्मजः। इनके लक्षण जो होते हैं दोषजन्य दृष्ट कर्मज रोग निदान के अनुसार दोषों के लक्षण वाले होते हैं। कर्मजन्य रोग कारण बिना ही उत्पन्न होते हैं। दोष कर्मज रोग थोड़े से कारण में ही बहुत बड़े रोग का रूप ले लेते हैं। त्रिविध व्याधि की चिकित्सा विपक्षशीलनात् पूर्व कर्मज कर्म संचयात गच्छति उभय जन्माना तु दोष कर्म क्षयात क्षयम। दोषजन्य रोग विरोधी वस्तु के सेवन से शांत हो जाता है। कर्मजन्य रोग कर्म के क्षय से शांत होता है। दोष और कर्मजन्य रोग दोष और कर्म दोनों के क्षय होने से शांत होते हैं। प्रकारांतर से व्याधि के 2 भेद। द्विधा स्वरपरतंत्र त्वाद व्याधयो अंत्या पुनर्द्विधा पूर्वजा पूर्वरूपाख्या जाता पश्चात उपद्रवा। रोग स्वतंत्र और परतंत्र भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इनमें परतंत्र रोग फिर 2 प्रकार से होते हैं। रोग से पूर्व होने वाले रोग पूर्व रूप कहलाते हैं और रोग से पीछे होने वाले उपद्रव कहलाते हैं। स्वतंत्र और परतंत्र व्याधि का लक्षण यथा जन्म उपसया स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण विपरीतास ततो अन्य तु विद्यादेवम मलानपि। जिन रोगों की उत्पत्ति और शांति उनके अपने हेतु और उनके शास्त्रोक्त समूह के द्वारा होती है वह स्वतंत्र रोग है। इनमें उस रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इसके विपरीत अर्थात जिनमें उत्पत्ति और लक्षण और शांति अपने हेतु के अनुसार न हो तथा लक्षण स्पष्ट नहीं होते वे परतंत्र रोग है। इस प्रकार रोग की बात वातादि दोषों को भी स्वतंत्र या परतंत्र जानना चाहिए। प्रत्येक विकार में वैद्य का कर्तव्य ताव लक्षणेद वही तो विकुर्वाणान प्रतिज्वरम। प्रत्येक रोग में कुपित हुए इन वात पित्त एवं कफ को वैद्य सावधानी से स्वतंत्रता और परतंत्रता की दृष्टि से पहचानें। परतंत्र व्याधियों की शांति को पाया तेषां प्रधान प्रश्नो असाम्य तस्तथा पश्चात चिकित्सित उर्णम वा बलवन तम उपद्रवम व्याधिक्लिष्ट शरीर से पीड़ा कर्तरो ही स। इस परतंत्र रोग की स्वतंत्र रोग के शांत होने पर शांति हो जाती है और यदि वो शांत न हो तो पीछे से चिकित्सा करनी चाहिए और उपद्रव बलवान तो उसकी शीघ्रता से चिकित्सा करें क्योंकि उपद्रव रोग से पीड़ित शरीर में अतिशय पीड़ा करने वाला होता है। फिर है नामहीन रोग में वैद्य का कर्तव्य विकारा नाम कुशलो न जीवात कदाचन नहीं सर्व विकारानाम नाम तो अस्ति ध्रुवाम स्थित। रोग का नाम न ज्ञात होने पर भी वैद्य कभी भी शर्म का अनुभव न करे क्योंकि सब रोगों की संज्ञा से निश्चित स्थिति नहीं है। चिकित्सा मुख्य कारण वातादि ही है न कि रोगों के नाम कारण है। रोगों के नामहीन होने कारण तथा यथा विकार चिकित्सा स एव कुपितो दोष समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणां च प्राप्य विकारान् कुरुते बहुं तस्माद् विकार प्रवृत्तिर्निष्ठानांतराणां च बुद्ध्वा हेतु विशेषाच्च शीघ्रं कुर्याद उपक्रम। वही दोष कारण की भिन्नता से कुपित होकर तथा भिन्न भिन्न स्थानों में पहुंचकर बहुत रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए रोग की प्रकृति अधिष्ठान भेद एवं कारणों की भिन्नताओं को जानकर उसके अनुसार शीघ्र चिकित्सा करें। रोग की 10 परीक्षा दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयम सत्वम सात्वम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विधा। तो इसमें क्या है सूक्ष्म असूक्ष्म समीक्षा ऐसा दोषोधर निरूपणे यो अवर्तते चिकित्सायां न स्खलति जातुचित।
दोष और औषध का निर्णय करने में जो मनुष्य दुष्य देश, बल, काल, अग्नि, प्रकृति, व्यय, सत्व, सात्म और आहार तथा रोग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अति सूक्ष्म विवेचना करके चिकित्सा में प्रवृत्त होता है, कभी भी भूल नहीं करता है। गुरु तथा लघु रोग की परीक्षा। गुरु अल्प व्याधि संस्थानम सत्वदेह बलाबलात् दृश्यते अपि अन्यथाकारं तस्मिन् वहितो भवेत्। सत्व और शरीर के बल के कारण गुरु व्याधि भी साधारण रोग के लक्षणों वाली दिखती है। मन एवं शरीर की निर्बलता के कारण अल्प व्याधि भी बड़े रोग में लक्षणों वाली दिखती है, इसलिए इनके विवेचन में सावधान रहना चाहिए। कुवैद्य की भूल। गुरुम लघुम इति व्याधिम कल्पयस्तु भिषग्ब्रुवः अल्पदोष कलनया प्रत्ये विप्रतिपद्यते। वैद्य न होते भी अपने को वैद्य कहने वाले गुरु व्याधि को लघु व्याधि मानकर थोड़ा दोष निश्चय कर पथ्य के विषय में विपरीत निश्चय कर बैठते हैं। गुरु लघु रोग में विपरीत मात्रा आदि से हानि। ततो अल्पम अल्प वीर्यम वा गुरु व्याधो प्रयोजितम उदरीत इतराम रोगान संशोधनम अयोगता शोभनम तु अति योगेन विपरीतम विपर्य क्षिणुयान्न मलान्यो केवलम वपुरुष्यति। गुरु व्याधि में मात्रा में थोड़ा सा अल्पवीर संशोधन अयोग के कारण रोगों को और भी अधिक उभार देता है। लघु व्याधि में विपरीत अधिक मात्रा में अतिवीर शोधन कोई नष्ट नहीं करता, अपितु शरीर को भी नष्ट कर देता है। कहा भी गया है अल्पम उत्क्लेश क्लेशयेत दोषम बहु प्राणाभिहन्ति च तस्मान्निरूप्य विसजाम देयम युक्तम विरेचनम। रोग मात्रा निर्णय में सावधानी की आवश्यकता। अतो अभियुक्त सत्तम सर्वम आलोच्य सर्वथा तथा युंजित भैषज्यम आरोग्य यथाध्रुवम। इसलिए आयुर्वेद के पठन पाठन अबोधन में तत्पर वैद्य सर्वप्रथम फिर क्या है अतो अभियुक्त सतम सर्वम आलोच्य सर्वथा तथा युंजित भैषम आरोग्य यथा ध्रुवम। इसलिए आयुर्वेद के पठन और बोधन में तत्पर वैद्य सत्व संपूर्ण दोषादि के सब प्रकार से विवेचना करके इस प्रकार से औषध देवे जिससे कि निश्चित रूप में आरोग्यता प्राप्त हो। दोष के भेद। वच्यन्ते अतः परम दोषा वृद्धि क्षय विभेदता। इसके आगे दोषों के वृद्धि और क्षय के भेद से कहेंगे। प्रत्येक के पृथक पृथक भेद। पृथक त्रीन विद्धि संसर्गिस्त्रिधा तत्र तु तान्नवः। प्रत्येक दोषों की तीन जानो। वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि। इनका संयुक्त इन प्रकार का यथा वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ। पुनः यह संसर्ग निम्नलिखित 9 होते हैं। संसर्ग के 9 भेदों का स्फुटीकरण। त्रीनेव समया वृद्धया षडेकस्य अतिशायने। 9 संयुक्त। 3 संयुक्त प्रत्येक दोष की समानता से और एक दोष की अधिकता से दूसरे के अल्प वृद्धि से। 6 संयुक्त। इस प्रकार से 9 संयुक्त। इस प्रकार पृथक पृथक वृद्ध दोष 3 सम प्रमाण में वृद्ध 2 दोषों का संसर्ग 3 और 1 अतिवृद्ध तथा दूसरे अल्पवृद्ध दोषों का संसर्ग कुल 12 भेद हुए। त्रिदोष भेद। त्रयोदश समस्तेषु षड् द्वय एकातिशयेन तु एकम तुल्य अधिकः षट् च तारतम्य विकल्पनात्। 3 दोषों के मिलने से 13 भेद होते हैं। इनमें से 6 भेद तो 2 दोषों के 1 से अधिक होने पर 3 तथा 2 से 1 दोष के अधिक होने पर 3। इस प्रकार 6 संयुक्त होते हैं। संप्रमाण में वृद्ध तीनों दोषों के संयुक्त से 1 तथा तर और तम की भिन्नता एक वृद्ध दूसरा वृद्धतर और तीसरा वृद्धतम होने 6 संयुक्त। इस प्रकार ये 13 संयुक्त है। इस प्रकार दोष वृद्धि में 25 भेद हैं। फिर क्या है वृद्धि और क्षीण दोष के गुण। पंचविंशति में एति एवं वृद्धि क्षीणस तावत। जिस प्रकार वृद्धि में 25 भेद हैं इस प्रकार क्षीण में भी 25 भेद हैं। तो 25 + 25 = 50 कुल भेद हुए। 6 वृद्धि और समता के भेद। एक वृद्धि समता 6 षट्टु पुनश्च षट् 1 6 द्वंद्व वृद्धया सविपर्या अपि ते। 1 दोष की वृद्धि, 1 दोष की समता और 1 दोष की क्षीणता से 6 भेद होते हैं। 50 + 6 = 56 और फिर 6 भेद है तथा 1 दोष का 6 तथा 2 दोषों की वृद्धि। इस प्रकार 3 तथा इसके विपरीत 1 दोष की वृद्धि और 2 दोष का 6 3। इस प्रकार 6 56 + 6 = 62 हो गया। भेदा द्विषष्टि निर्दिष्टा दृष्टि स्वास्थ्य कारणम। इस प्रकार 62 भेद कर दिए। 63वां भेद स्वास्थ्य का कारण है अर्थात वात पित्त कफ की समानता होना स्वास्थ्य है। दोष भेदों की अनंतता। संसर्गाद सरुधिरादि भिस् तथ ऐशां दोषांस्तु 6 समता विवृद्धिर्भेद आनन्त्यं तरतम योगतश्च यातन्य जानीयाद वहित मानसो यथासोम। इति श्री वैद्य
सिंह वैद्यपति सिंहगुप्त श्री सोनू श्री मद वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्रस्थाने दोष भेदियों नाम 12वाध्याय। रसरक्त आदि संसर्ग से तथा क्षय समता वृद्धि के भेद से एवं तरतम के संयोग से अगणित दोषों को इनके अनेक अपने लक्षणों से दत्तचित्त होकर तन्मय बनकर जाना चाहिए। इस प्रकार विद्योतनी टीका सूत्रस्थान का दोष भेदी नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।